मून इन द डे लास्ट एपिसोड। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब फाइनली कांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सियोक आ जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद दोहा कांग को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और कांग यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर सियोक अंदर आ जाते हैं और दोहा और मिस्टर सियोक में लड़ाई होने लगती है। और दूसरी तरफ से मैनेजर यॉन और कांग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर सियोक मैनेजर की तरफ कुछ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और कांग और यॉन उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके पीछे से दोहा और मिस्टर सियोक में एक अच्छी खासी फाइट होती है, जहाँ पर सच में ये फाइटिंग सीन देखने लायक था। इसके बाद कांग और यॉन मैनेजर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और मिस्टर सियोक भी उनका पीछा करता है, लेकिन दोहा उन्हें बचा लेता है। अब मिस्टर सियोक दोहा के ऊपर एक झूमर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से दोहा वहीं पर बेहोश हो जाता है और मिस्टर सियोक कांग और उन सब के पीछे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कांग और योन मैनेजर को कार में बिठा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कार की अंदर ही भूल आए थे, इसलिए कांग घर के अंदर जाती है कार की कीज़ लेने। लेकिन दूसरी तरफ से योन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बेहोश मैनेजर को कार के पीछे छुपा देती है। लेकिन तब भी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ कांग और दोहा दोनों ही सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि मिस्टर सियोक योन तक पहुंच गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन योन के सामने और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हान आए हुए थे, जो कि योन को बोलते हैं तुम यहाँ बैठो, मैं कांग और दोहा के पास जाता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर सियोक से बचकर जंगल में छुप जाती है, लेकिन फाइनली मिस्टर सियोक उसे ढूंढ ही लेते हैं, इसलिए वो उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं और अपना ब्रेसलेट जो कि कांग ने उससे दिया था वो आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सियोक दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि वो ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर सियोक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो ब्रेसलेट टूट गया। इसीलिए वो फिर से कांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़कर हवा में उठा देते हैं। लेकिन एक बार फिर मिस्टर हान आते हैं और कांग की जान बचा लेते हैं और कांग को बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और कांग ऐसा ही करती है और यहाँ से भाग जाती है। अब मिस्टर सियो को हान पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे इतना ज़ोर से मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर से मिस्टर सियो कांग का पीछा करने लगते हैं उसे मारने के लिए, और वो उसे फाइनली पकड़ लेते हैं और एक हथियार से कांग पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर दोहा एंट्री लेता है और वो हथियार दोहा के सीने में जाकर लगता है, जिसकी वजह से कांग की जान बच जाती है। अब तो दोहा को मिस्टर सियो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अब दोहा मिस्टर सियोक को उठाता है और सीधा पेड़ की टहनी में दे मारता है, जिसकी वजह से टहनी मिस्टर सियोक के आर पार हो जाती है। मिस्टर सियोक दोहा से कहते हैं कि तुम इस लड़की के लिए मुझे क्यों मार रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि जैसे ही ये 31 साल की होगी मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। ये बात जैसी ही कांग सुनती है वो तो हैरान ही रह जाती है। इसके बाद वो दोहा से बोलती है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर दोहा कांग को समझाता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये बात सुनकर कांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली 12 भी बज जाते हैं और मिस्टर सियोक की बॉडी भी हवा में गायब हो जाती है। अब कांग 31 साल की हो चुकी है, इसलिए दोहा के स्टेपफादर की आत्मा यहाँ से चली जाती है। इसके साथ हम दोहा को देखते हैं जो भी बेहोश हो जाता है और कांग उसे संभालती है। इसके बाद दोहा कांग से कहता है कि तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था और मैंने तुमसे प्यार किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए मेरे जाने के बाद ज़्यादा दुखी मत होना और मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। इसके बाद हमें कांग और दोहा के पिछले जन्म के और इस जन्म के बहुत ही सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे और कैसे इन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली दोहा की आंखें बंद हो जाती हैं और हम जुनहो की बॉडी से देखते हैं कि दोहा की आत्मा भी चली जाती है, जिसे देखकर कांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कांग की आंख खुलती है और उसके पास यौन बैठी हुई थी। यौन उससे दोहा के बारे में पूछती है। इस पर यौन उसे बताती है कि दोहा यहाँ से जा चुका है और मैनेजर और हान मिलकर जुनहो का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्विस्ट ये आता है कि फिर से जुनहो की बॉडी जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर तो मैनेजर और यौन
दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसलिए योन भागी भागी कांग के पास आती है और कहती है कि जुनहो फिर से ज़िंदा हो गया है। जैसे ही कांग ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जुनहो से मिलने आती है और देखते ही उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि थैंक यू वापस आने के लिए। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि ये दोहा नहीं बल्कि जुनहो ही है, क्योंकि दोहा की आत्मा तो जा चुकी है, अब जुनहो की बॉडी के अंदर उसी की आत्मा है। इसलिए वो कांग को नहीं पहचानता और कहता है कि मैं आपको नहीं जानता। ये सब देखकर तो कांग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद हान कांग को समझाता है कि जैसे ही जुनहो को कुछ याद आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, इसलिए अभी अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद कांग यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि हान को उसका भाई वापस मिल गया। लेकिन वो बस स्टैंड पर जाकर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो दोहा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और उसने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया था कि दोहा कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद ऐसे ही वक्त बीत जाता है और पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जुनहो को देखते हैं जो कि फ़ॉरेन से वापस आया था क्योंकि हान ने अपने भाई को अपने कैंसर के इलाज के लिए फ़ॉरेन भेजा था। अब जुनहो बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गया है क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामा आधा ही रह गया था जिसमें कि जिनहो लीड एक्टर है, वो उस ड्रामे को पूरा करने आया है। जुनहो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है सब मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए एक डायलॉग बोलने को बोलते हैं। जैसे ही जुनहो ये सुनता है वो बिल्कुल दोहा के स्टाइल में एक डायलॉग बोलता है, जिसे सुनकर वहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, खासकर मैनेजर और हान। उन्हें लगता है कि जुनहो को कुछ याद आया होगा। इसके बाद हम जुनहो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर जुनहो से पूछता है कि इस डायलॉग बोलते टाइम तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया था। इस पर जुनहो कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या और ये कांग कौन है, क्योंकि उसका नाम बार बार मेरे सपनों में आता है। कांग का नाम सुनकर मैनेजर और हान को लगता है कि जुनहो को कुछ याद आ रहा है। दरअसल बात ये है कि जुनहो की बॉडी में दोहा की आत्मा आ गई थी और वो मर गया था। ये बात जुनहो को नहीं बताई गई है, इसीलिए हान और मैनेजर दोनों ही इस बात को टाल देते हैं। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि योन से मिलने जाता है क्योंकि ये दोनों आज भी डेट कर रहे हैं। इसके बाद मैनेजर उसे बताता है कि आज जुनहो बिल्कुल दोहा की तरह बात कर रहा था और तो और उसे कांग का नाम भी अपने सपनों में सुनाई देता है। इसके बाद योन पूछती है क्या उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन इस पर मैनेजर मना कर देता है। इस पर मैनेजर पूछता है कि कांग आजकल क्या कर रही है। इस पर योन बताती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आज वो अपनी ब्लाइंड डेट पर भी गई है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो एक ब्यूटीफुल सी रेड ड्रेस पहनकर अपनी ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कांग नोटिस करती है कि किसी ने नो पार्किंग एरिया में कार पार्क कर रखी है। इसलिए वो पुलिस से कंप्लेन करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये कार और किसी की नहीं बल्कि उसके ब्लाइंड डेट की है। ये जानकर तो वो पहले तो हंसती है, फिर अपने ब्लाइंड डेट को पनिशमेंट देती है। सच में बहुत ही फ़नी सीन था। इसके बाद कांग अपने बारे में बताती है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है और वो फिर से अपनी जॉब पर भी वापस चली गई है, यानी फायर फाइटर की जॉब पर। और वो अपने खाली टाइम में योन के साथ मस्ती करती है और अपने लाइफ को फुल अच्छे से जीती है। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो अपने घर में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे वो बॉक्स मिलता है जिसमें दोहा और कांग की सारी मेमोरीज रखी हुई थी और तो और वो फ़ोटोज़ भी। ये फ़ोटोज़ ले जाकर वो अपने भाई हान को दिखाता है और पूछता है क्या यही लड़की कांग है। इस पर हान उससे बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये वही लड़की है जिसने हान रिवर में डूबने से तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद जुनहो को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरा हाथ मोड़ दिया था। इसके बाद हान बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी बॉडीगार्ड भी रह चुकी है और इसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। ये सुनकर तो जुनहो खुश हो जाता है और कहता है कि फिर मैं तो इससे ज़रूर मिलना चाहूँगा क्योंकि इसने मेरी जान जो बचाई है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा और अपनी रिंग्स को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो आज भी दोहा को बहुत ज़्यादा मिस करती है। इसके बाद हम कांग को उसी मोंग के टेम्पल में देखते हैं जहाँ पर जुनहो से मिलने आया था और उससे थैंक्स बोलने, क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर कांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे देखने लगती है। इसके बाद जुनहो उससे कहता है कि मेरे भाई ने बताया कि तुम मेरी बॉडीगार्ड रह चुकी हो और तुमने मेरी कई बार जान भी बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आया हूँ। इस पर कांग उससे बोलती है कि तुमने ठीक कहा, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड थी और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती थी और मैं तुम्हारी फ़ैन भी रह चुकी हूँ, इसीलिए हमने वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है, क्योंकि अब कांग भी जानती थी कि ये जुनहो है ना कि दोहा, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस पर जुनहो उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे
बारे में और जानना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कांग कहती है कि तुमने ठीक कहा, हमें पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद जुनहो कांग को एक लेटर देता है और कहता है कि शायद ये मैंने तब लिखा होगा जब तुम मेरी बॉडीगार्ड थी या तुम मेरे साथ थी, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। कांग उस लेटर को रख लेती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो लेटर दोहा ने लिखा होगा। इसके बाद जुनहो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो हान रिवर के पास जाती है और उस लेटर को पढ़ने लगती है। दरअसल ये लेटर दोहा ने उस दिन लिखा था जिस दिन कांग का बर्थडे था। दोहा को पता था कि आज का दिन कांग के साथ उसका आखिरी दिन है, इसलिए उसने ये लेटर लिखा था जिसमें वो लिखता है कि मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगी, लेकिन प्लीज़ सैड मत होना और अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत करना। अपनी लाइफ अच्छे से जीना, मैं यही चाहता हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ये पढ़कर तो कांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और खुद से वादा करती है कि वो दोहा के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देगी और जैसा कि वो चाहता है वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी। और इसी सोच के साथ वो हान रिवर से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो घर पर आती है उसके सभी फ्रेंड्स उसे सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज वो पूरे 32 ईयर्स की हो गई है, जहाँ पर ये सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर गो को देखते हैं जो आज भी जेल में बंद है क्योंकि उन्हें अभी भी मिस्टर सीओ का डर है। दूसरी तरफ हम यीसीएल को देखते हैं जिसने एक्टिंग करियर छोड़ दिया है और वो अब एक फूड स्टॉल पर काम करती है, लेकिन इस काम से वो अब खुश है। इसके बाद हम कांग और हान को देखते हैं जो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रहा है और वो बिल्कुल दोहा की तरह ड्रेसअप है, जहाँ पर उसकी ये वीडियो कांग भी देखती है और उसे दोहा की याद आने लगती है, लेकिन अब वो खुश है कि जुनहो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम कांग को एयरप्लेन में देखते हैं क्योंकि उसकी जॉब का प्रमोशन हो गया है और वो अपना सपना पूरा करने जा रहे यानी कि अंटार्कटिका में। वो अपने फ्रेंड के मैसेजेस को देखती है जिसमें वो सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद वो प्लेन में ही सो जाती है और उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें हम दोहा और कांग को देखते हैं 1500 साल पहले। ये वही सीन था जब कांग ने दोहा को मार डाला था, लेकिन इस सीन में हम देखते हैं कि वो दोहा को मारती नहीं है, बल्कि जैसे ही दोहा पीछे मुड़ता है वो उससे आई लव यू बोलती है और इसके बाद बोलती है कि मैं आपके साथ हमेशा ही जीना चाहती हूँ। और इसके बाद ये दोनों हक करते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक तीर कांग को लगने वाला था, लेकिन दोहा बीच में आ जाता है और वो तीर दोहा को लग जाते हैं। इसके बाद एक तीर देखते हैं जो कांग को भी लग जाता है, मतलब कि इन दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। तो बस इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा वक्त बीत जाता है, जैसे कि बहुत सारे साल बीत गए हों। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस की फ़ोटो क्लिक कर रही थी और हम नोटिस करते हैं कि ये लड़की बिल्कुल कांग जैसी दिखती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग का एक बार फिर से जन्म हुआ है और वो इस जन्म में भी पुराने वाले कांग के जैसी ही दिखती है। वो यहाँ पर मून की फ़ोटो क्लिक कर ही रही थी कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़का आता है जो उसे संभाल लेता है और ये लड़का बिल्कुल दोहा के जैसे दिखता था। इसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है बचाने के लिए और कहती है कि मैं तो बस मून की फ़ोटो क्लिक कर रही थी। इसके बाद वो लड़का बोलता है दिन में चांद कहाँ पर होता है। इस पर वो लड़की इशारा करती है और कहती है कि देखो मून इन द डे। इसके बाद वो लड़का भी मून को देखने लगता है और इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो बड़े प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, शायद पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। और इसी ही हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही नए और अमेजिंग ड्रामास लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।